तुम्हें पता है तुम यूं मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। हमें वो नाराज कबीर नहीं पसंद। ऐसे मुस्कुराते रहा करो ना। प्लीज हमसे नाराज मत हो। देखो हमने जीनत भाभी से जो कुछ भी कहा वो सच है। तुम भी शरिया बोर्ड के तरीके जानते हो ना। जानते ज़ारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम भी झूठ थोड़ी बोल रहे ज़ारा। हम एक होते हुए भी एक नहीं है। वीर प्लीज ऐसा मत कहो। हमारे नजरिए के टकराव को सिर्फ शरिया बोर्ड तक रहने दो। हम दोनों के बीच लेकर मत आओ। हम इस बारे में पहले भी तो बहस कर चुके हैं ना। हमारा रिश्ता एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा इज्जत है। बिल्कुल सही कहा तुम कि रिश्ते में मोहब्बत है, हम मानते हैं बहुत सारी मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारे रिश्ते के अलग अलग नजरिए जो हैं उसका माथा हमारे रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर रहा है? और हम इसे संभालेंगे ज़ारा जब तक हम संभाल सकते हैं। शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलमा भाभी, देखिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, मगर एक आप ही हैं जो बात की नजाकत को समझ सकती हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब आप अपनी बेटी को समझाएंगी नहीं तो उसके और कबीर के रिश्ते के बीच में दरार आ सकती है। आप बेफिक्र रहिए। फोन काट दिया। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हमें तुमसे बात करनी है बेटा। अभी के अभी हमसे आके मिलो। मम्मा सब खैरियत? अब्बा ठीक है ना? वो खैरियत से हैं, लेकिन हम खैरियत से नहीं है ज़ारा। हमसे आके मिलो। ठीक है अम्मा। सोशल मीडिया पर जंग अभी जारी है। कौम की ख्वातीनें सवाल कर रही हैं कि इस्लाम उन्हें बाहर जाकर काम करने की इजाजत देता है या नहीं। अगर कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी बेगम बाहर जाकर काम करे, इसमें कोई बुराई नहीं। ये बहस बहुत लंबी है कबीर मियां, बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। क्यों अपने घर को आग लगाने पे तुली हुई हो ज़ारा? आज तुम फिर से कौसर से मिलने गई थी? पूछ रही हूँ कुछ। पहले मुस्कुराइए। ज़ारा, तो हमारी अम्मा जान को सब खबर हो गई है। कौशल की कोई गलती नहीं है। तो अम्मा, शरिया बोर्ड के मेंबर होने के नाते हम ये केस नहीं छोड़ सकते। मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे? मतलब तुमने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने और इस्लाम की कोई भी बात ना मानने का फैसला अगर कर लिया है ज़ारा, तो फिर ये पर्दा, ये हिजाब, इसका ढकोसला क्यों ज़ारा?
समझ में आता काजी साहब, इसको समझाइए ना। अरे इसकी की हुई एक गलती का जिम्मेदार हमें ठहराया जाएगा, हमारी तो तालीम पे उंगली उठेगी। आप समझते क्यों नहीं है? ये अच्छी तरह से जानती है कि इस्लाम में औरतों को अपने शौहरों का हुक्म मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन नहीं, कभी एक अच्छी मोमिन बीवी बनकर अपने शौहर की बात मानेगी। कब मानोगी तुम ज़ारा? बोलो हमें, क्यों ये शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ती? क्यों अपनी गृहस्थी को टूटने से नहीं बचा लेती ज़ारा तुम? उस कौसर का साथ देगी जिसने अपने ही शौहर को सरेआम बदनाम करके रख दिया? क्यों अपने शौहर को इतनी तकलीफ दे रही हो? क्यों उसकी बात को नकार रही हो? क्यों उसका साथ नहीं दे रही हो? जवाब दो। आज तुम्हें फैसला लेना होगा ज़ारा। तुम घर संभालोगी या फिर यूं बेपर्दा होकर ना सारे शहर में हमारी इज्जत का पट्टा बैठा लोगी? इस्लाम मानोगी या फिर उसके खिलाफ जाओगी? जवाब दो ज़ारा, हमें जवाब चाहिए। हम इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं अम्मा? कैसे? हम ना ही कभी इस्लाम के खिलाफ गए हैं और ना ही जाएंगे। इस्लाम नहीं कहता कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अपने शौहर की हर बात पर आमीन कहो। अम्मा, आप जिसकी बात कर रही हैं वो इस्लाम नहीं है, समाज की पढ़ाई हुई पट्टी है। वही समाज जो औरतों को कोई हक नहीं देता। अगर औरतें अपनी आवाज उठाती हैं तो उनकी जुबान खींच ली जाती है या उनकी इज्जत। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने किया, ताकि हम डर जाए, हमारी आवाज दब जाए। इस्लाम औरतों को काम करने का हक देता है। और हम वही हक कौसर को दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। शरिया बोर्ड में काम करके हम अपना हक इस्तेमाल करना चाहते थे। हम गलत नहीं है अम्मा, गलत वो लोग हैं जो औरतों को मजबूर करते हैं कि जुबान होते हुए भी औरतें गूंगी बन जाए। इस्लाम ने औरतों को जीने का, खुश रहने का, हंसने का हक दिया हुआ है अम्मा। जो लोग इस हक को छीन लेते हैं वो गलत है, हम गलत नहीं हैं। सिर्फ हक हासिल करना जिंदगी नहीं है ज़ारा, रिश्तों का तकाजा भी तो कोई चीज होता है ना। ठीक है, तुम हक मांग के अपनी झोली भर लोगी, एक नेक मोमिन बीवी बनकर बीवी होने का फर्ज कब निभाओगी तुम? तुम उस कौसर का साथ दे रही हो जिसने तुम्हारे ही शौहर को मीडिया का सहारा लेकर सरेआम बदनाम कर दिया ना बदनाम। अम्मा कैसे समझाएं आपको? क्यों नहीं समझ रही अम्मा? क्या बात है? हम कैसे कहें कि कौसर ने मीडिया को फोन नहीं किया था, उसने रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया था, वो खुद आ गए, उससे सवाल करने लगे, उससे जो बन पड़ा उसने जवाब दिया। किसी को सच कहने से तो नहीं रोक सकते ना, और ना ही सजा दे सकते हैं। अगर उसी सच से ज़ारा कबीर मियां के नजरिए को गलत ठहराया गया है ज़ारा, उनकी बदनामी हुई है, अम्मी, क्या वो सच गलत नहीं है? जवाब दो हमें।
क्या वो सच गलत नहीं है? अगर कबीर पर उंगलियां उठी हैं, उसकी बदनामी हुई है, वो कबीर के नजरिए की वजह से हुई है। कबीर का नजरिया गलत है।